बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी व पूर्व सांसद लवली आनंद ने एक बार फिर से सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला है और फिर यह कहा कि उनके पति को साजिशन जेल में रखा जा रहा है और वो ना चुप होने वाली है ना डरने वाली हैं। सड़क से सदन की लड़ाई हो या फिर कोर्ट की लड़ाई हो, तीनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। बता दें कि प्लानिंग ये था कि 29 जनवरी को सिंहगर्जना रैली होगी। महाराणा प्रताप पुण्यतिथि पखवाड़ा के तहत यह कार्यक्रम होना था, जिसमें खबर यह थी कि देश भर से आनंद मोहन के समर्थक लाखों की संख्या में जुटेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल जारी है, गाइडलाइन बाकायदा सरकार द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे में लवली आनंद ने घोषणा की है कि आने वाले 23 अप्रैल जब वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस मनाया जाएगा, तो 23 अप्रैल को यह कार्यक्रम शिफ्ट कर दिया गया है। अब 29 जनवरी को नहीं बल्कि 23 अप्रैल को आनंद मोहन के लाखों समर्थक जुटेंगे और फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि आनंद मोहन को तत्कालीन डीएम के हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था। उन्हें बाकायदा ने कोर्ट दोषी भी पाया था। उन पर यह आरोप था कि उनके नेतृत्व में जो भीड़ थी उसी ने तत्कालीन डीएम की हत्या की थी और पहली बार आजाद इतिहास में किसी नेता को फांसी की सजा हुई थी। सिविल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर लिया। 6 महीने पहले ही वो सजा पूरी कर चुके हैं और लगातार अब उनके समर्थक, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो इस वक्त आरजेडी से विधायक है चैतनानंद, उन्होंने वो मांग कर रहे हैं कि उनके पिता 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अब जेल से बाहर कर देना चाहिए। और बाकायदा इसको लेकर लगातार आरजेडी भी इस मसले को लगातार उठा रही है। और नीतीश कुमार जो इस वक्त जिनकी सरकार उन्हें परिहार पर बाहर नहीं आने देना चाहती है, कभी वही नीतीश कुमार जो है आनंद मोहन को निर्दोष बताते थे। बाकायदा उनकी मां से मिलने भी गए थे, आशीर्वाद भी लिया था और ये कहा था कि आनंद मोहन को जानबूझकर फंसाया गया है और नीतीश कुमार उन्हें बचाने के लिए उन्हें निर्दोष साबित करने में उनका सहयोग करेंगे। लेकिन इस वक्त जब 6 महीने पहले वो जो है 14 वर्ष की सजा पूरी कर चुके हैं, एक नियम होता है कि अगर कोई कैदी है उसे उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से सरकार जो है उसे जेल से बाहर कर सकती है। और हालिया में एक डेटा है कि लगभग 300 से ज्यादा अपराधियों को जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी उनको छोड़ा गया है। बाकायदा विधानसभा में जेडीयू के मंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि चूंकि आनंद मोहन ने एक लोक सेवक की हत्या के आरोप में वो कैद की सजा काट रहे हैं, इसलिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी की भी हत्या करता है तो उसमें जो है परिहार नहीं दिया जाता है। उन्होंने बाकायदा एक डीएम की हत्या के वो दोषी हैं, इसलिए उन्हें परिहार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि उनके जो आनंद मोहन है वो 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल से बाहर कर देना चाहिए। आनंद मोहन ने भी बाकायदा मीडिया को एक बयान दिया तो कहा था अगर श्री नीतीश चाहें तो उन्हें गोली मरवा दें या जान से मरवा दें। और लगातार ये मांग जो है आनंद मोहन के समर्थकों द्वारा उठ रही है कि उन्हें जेल से बाहर कर दिया जाए। लेकिन जेडीयू की जो नीतीश सरकार है वो नहीं चाहती है कि आनंद मोहन किस तरीके से बाहर आए, क्योंकि उनकी पत्नी और बाकायदा उनका जो बेटा है वो आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर आनंद मोहन जो राजपूतों के एक बड़े नेता हैं, अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा होगा और नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। तो आनंद मोहन के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति का शिकार हो गए हैं। और एक बार फिर से उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि जो सिर्फ गर्जना रैली हो रही थी, जहां आनंद मोहन के लाखों समर्थक सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले थे, अब उस कार्यक्रम को टाल दिया गया है। और 23 अप्रैल को बाकायदा जब वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस मनाया जाएगा, उस मौके पर आनंद मोहन के समर्थक देश भर से लाखों की संख्या में जुटेंगे और फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी पत्नी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम न डरने वाले हैं न पीछे हटने वाले हैं, चाहे वो सड़क पर लड़ाई हो या फिर सदन में घेरने की बात हो या फिर कानूनी लड़ाई यानी कोर्ट से लड़ाई लड़ने की बात हो, हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।